नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं विजय माकट स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे हीट के बारे में। उष्मा क्या है, उष्मा का पूरा डिटेल से पोस्टमार्टम करेंगे। बने रहिए। देखिए, हमने बुक्स के अंदर एक डेफिनेशन पढ़ी है। उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। बट मैंने यहाँ पे एक वर्ड ऐड किया है, उष्मा एक प्रकार की क्षणिक ऊर्जा है। अगर मैं डेफिनेशन दिखाऊं आपको, तो उष्मा एक प्रकार की क्षणिक ऊर्जा है जो उच्च ताप से निम्न ताप तक बहती है या फ्लो करती है। हीट इज ए ट्रांजिएंट एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करते हैं, है क्या एक्चुअल में ये। देखिए, इसको समझने के लिए फिल करते हैं। ये क्या है? आपको लग रहा होगा गुरुजी अमीबा है। अमीबा नहीं है मेरे लाल, ये है क्लाउड। क्या है? क्लाउड। क्लाउड बोले तो मेघा। क्या है? मेघा, बादल। ये क्या है गुरुजी? ये तो बारिश है। अरे नहीं मेरे लाल, ये है वर्षा। ये क्या है? वर्षा। यहां पर एक रिवर फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? नदी बह रही है। इसका नाम क्या है? सरिता। क्या है? सरिता। मेघा, वर्षा, सरिता। ये भी क्या है? पानी। ये भी क्या है? पानी। ये भी क्या है? पानी। नदी में क्या बहता है? पानी। ये बारिश है, ये भी क्या है? पानी। सीधी सी बात है कि सर ये तो बादल है। बेटा, आपके बैग से किताबें निकलती है, क्यों? क्योंकि उसमें बुक्स है। कईयों की जेब से तानसेन निकल जाती है, क्यों? क्योंकि उनकी जेब में क्या है? तानसेन है। तो इसमें से क्या निकल रहा है? इसमें से निकल रहा है पानी। तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्या है? पानी है। तो मैं आपसे ये कहूं वर्षा पानी है। अगर मैं कहूं बरसात की परिभाषा बताओ और आप कहते हो वर्षा पानी है, तो क्या ये बात सही है? कोई आपको पानी की बाल्टी ला के दे देगा, क्या ये वर्षा है? क्या ना, ये तो पानी है। तो अभी तो आपने कहा वर्षा ही पानी है, तो क्या ये पानी नहीं है? नहीं, पानी है। तो क्या ये वर्षा नहीं है? वो आपको गोल कर देगा। तो वर्षा की अगर मैं सही परिभाषा बोलूं, तो वर्षा क्या है, बरसात क्या है, रेन क्या है? बादल से निकलने के बाद नदी में मिलने से पहले जो लगातार गिरता हुआ पानी है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। दोबारा सुन लो। बादल से निकलने के बाद नदी में मिलने से पहले जो लगातार गिरता हुआ पानी है, वो क्या है? वर्षा है। गुरुजी हीट पढ़ा रहे। अरे रुक मेरे लाल, हीट की भी बात करते हैं। इस हीट के इस एग्जाम्पल के बराबर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। और मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना गर्म है गुरुजी? 100 डिग्री सेल्सियस। ये एक और ऑब्जेक्ट है। इसका टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। इसके पास भी कुछ ना कुछ एनर्जी है। एनर्जी, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसके पास एनर्जी भी ज्यादा है। इसके पास टेम्परेचर कम है तो इसके पास एनर्जी क्या है? कम है। तो इसके पास भी क्या है? एनर्जी। इसके पास भी क्या है? एनर्जी। चीजें हमेशा ज्यादा से कम की तरफ बहती है। अभी मेरे को थोड़ी सी आपसे फिजिक्स ज्यादा आती है, तो आप मेरे से सीख रहे हो। अगर आपको फिजिक्स ज्यादा आती ना, आप कहते गुरुजी आओ इधर आओ, मैं बताता हूं आपको चीज क्या होती है। मैं आपको नहीं पढ़ा पाता। आपके पापा अब आपको पैसे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी उनके पास पैसे ज्यादा हैं। आप बड़े होके नौकरी लगने के बाद आप ज्यादा
पैसे कमाओगे तो आप क्या करोगे, पापा को पैसे दोगे। क्यों? ये कोई नियम नहीं है पैसे बाप से बच्चों की तरफ जाते हैं। नियम ये है चीजें हमेशा ज्यादा से कहां जाती है, कम की तरफ जाती है। अभी आपके पास पैसे कम है, आपके पापा आपको देते हैं। जिस दिन आपके पापा काम छोड़ेंगे, बिजनेस से रिटायरमेंट लेंगे, आप बिजनेस संभालोगे तो आपके पास पैसे होंगे, तो आप किसको पैसे दोगे, पापा को दोगे। जाहिर सी बात है। तो यहाँ ज्यादा एनर्जी है, यहाँ एनर्जी कम है, तो एनर्जी कहां से कहां जाएगी, हाई से लो। तो ये भी क्या है, एनर्जी। ये भी क्या है, एनर्जी। एनर्जी एनर्जी एनर्जी। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए आप, यहां क्या है, पानी पानी पानी। यहां क्या है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। जिस प्रकार हम इस पानी और इस पानी को वर्षा नहीं कह सकते थे, सिर्फ इस पानी को वर्षा कह सकते थे, सेम इसी वे के अंदर हम इस एनर्जी को हीट नहीं कह सकते, इस एनर्जी को हीट नहीं कह सकते। हीट सिर्फ और सिर्फ ये वाली एनर्जी ही है। तो सिंपल देसी भाषा में मैं कहूं तो एक वस्तु से निकलने के बाद दूसरी वस्तु में मिलने से पहले जो एनर्जी की फॉर्म है, ये जो लगातार फ्लो कर रही एनर्जी है, उसका नाम ही क्या है, हीट। तो हीट को फील करने के लिए आपको दिमाग में किसको रखना पड़ेगा, वर्षा को। अरे किसको रखना पड़ेगा, गुरुजी वर्षा को। सर ठीक बात है, दोबारा देख लो। इस ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद इस ऑब्जेक्ट तक जाने से पहले ये जो फ्लो करती हुई एनर्जी है ना, इस एनर्जी को हीट कहते हैं। अगर आप सिंपल कह देते हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, तो ये उतना ही गलत होता जैसे आप कहते वर्षा पानी है, तो फिर वही दिक्कत आती, लोग आपको कंफ्यूज करते। तो अब मैंने इस पूरी चीज को ऐसे, या तो ऐसे लिखो, इस ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद इसमें जाने से पहले जो बहती हुई एनर्जी है वो क्या है, उष्मा है, हीट है। या इसको सीधा कह दो, उष्मा एक क्षणिक ऊर्जा है। तो क्षणिक का मतलब यही है सारा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं वर्षा एक क्षणिक पानी है। अगर आप सीधा कहोगे वर्षा पानी है तो मार्केट में थुतू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थुतू हो जाएगी। अब देखिए, तो अब वापिस इस डेफिनेशन पे आते हैं। तो हीट इज ए ट्रांजिएंट एनर्जी। ट्रांजिएंट एनर्जी को वही एक ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने से पहले जो फ्लो करती हुई एनर्जी है, दैट इज ट्रांजिएंट एनर्जी। अब देखिए, क्षणिक ऊर्जा उसको कहते हैं। अब देखिए, तो ये अपने को फील करने के लिए है। उष्मा जब तक समझ आप डेफिनेशन से उसको नहीं पकड़ पाते हैं, फील नहीं आती है, इसलिए ये एक अलग सेपरेट एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया। अब अपने वर्षा की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, सेम इस पे अप्लाई कर देते हैं। क्या वर्षा को स्टोर किया जा सकता है क्या? पहले गुरुजी एक बात और बताओ, क्या सर हीट हाई से लो की तरफ ही फ्लो करती है क्या? नेचुरली हीट हमेशा कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई से लो। क्या सर लो से हाई की तरफ ट्रांसफर नहीं की जा सकती? क्यों नहीं की जा सकती, की जा सकती है। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। Heat can be transferred from low temperature to high temperature, but करना क्या होगा, we have to do some external work. By doing some external work, we can transfer heat from low temperature to high temperature. By doing external work we can transfer heat from low temperature to high temperature. आपको external work करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल,
हिंदी में बताऊं तो ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप तक स्थानांतरित करने के लिए हमें बाह्य कार्य करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज के अंदर यही हो रहा है। किसके अंदर? रेफ्रिजरेटर के अंदर। रेफ्रिजरेटर, हिंदी में कहूं तो प्रशीतक। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या हो रहा है? हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक जा रही है। जैसे रेफ्रिजरेटर क्या है? एक बॉक्स है। बाहर का टेम्परेचर मान लिया कितना है? 40। अंदर का टेम्परेचर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कोई गर्म चीज रखी, ये यहां से इसकी हीट निकालेगा और कहां फ्लो फेंकेगा? उठा के बाहर फेंकेगा। ठीक है ना? यहां से हीट उठाई और कहां फेंकेगा? बाहर फेंकेगा। एनर्जी उठाएगा और कहां फेंकेगा? बाहर फेंकेगा। तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां हो रहा है? लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर तक हो रहा है। बट किसकी हेल्प से? जब लाइट हो तभी ऐसा हो पाएगा। तो सर लाइट से क्या होता है? इसके पीछे जो कंप्रेसर लगा हुआ है, जब वो लाइट आती है तो वो लाइट से रन करता है और वर्क करके हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक ट्रांसफर करता है। तो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर by doing some external work. Without external work we can't transfer heat from low temperature to high temperature. हाँ, नेचुरली कहां से कहां होगी? हाई से लो। बट अगर आपको करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लो से हाई ट्रांसफर करनी है तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। और वो एक्सटर्नल वर्क हमारे रेफ्रिजरेटर में कौन करता है? कंप्रेशर करता है। ठीक है ना? सिंपल देसी भाषा में कहूं तो वो मोटर लगी रहती है उसके पीछे, तो वो काम कर रही है ये। ठीक है। दूसरी बात, अब स्टोरेज की बात करते हैं। क्या हम रेन को स्टोर कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। हम स्टोर करते हैं रेन वाटर को, ना कि रेन को। मान लो आप इस चीज को समझो, बारिश हो रही थी, आप एक कंटेनर लेके बारिश के अंदर खड़े हो गए और जैसे ही कंटेनर भरा आपने ढक्कन लगा के अंदर रख दिया। आपकी मम्मी पूछ रही है बेटा क्या कर रहा है? मम्मी बारिश का स्टोरेज कर रहा हूं। मम्मी कह रही है ले मेरा बेटा तो छोटा इंदर हो गया, ये कभी भी बारिश करवा सकता है। इसका मतलब थोड़े दिन बाद मम्मी को गर्मी लगी, आपकी मम्मी ने कहा चिंटू पिंटू लाल पीले काले चमकीले जाके बारिश करवाना। क्या मम्मी मैं कैसे बारिश करवा सकता हूँ? बेटा भूल गया, तूने तो बारिश को स्टोर कर रखा है। आप ऐसे बाहर जाके ऐसे शाहरुख खान की तरह फीलिंग लेकर ऐसे खोल रहे हो जैसे अभी बारिश होगी। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जैसे ही आप कंटेनर में देखोगे अंदर क्या मिलेगा? पानी। इट मीन्स आपने क्या किया है? आपने वाटर को स्टोर किया है। आपने किसको स्टोर किया है? वाटर को स्टोर किया है। क्या आप रेन को स्टोर कर सकते हो? ना गुरुदेव ना, रेन को स्टोर नहीं किया जा सकता। सेम वे में एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, हीट को स्टोर नहीं किया जा सकता। हीट कांट बी स्टोर्ड, बड़ी खास प्रॉपर्टी है। हीट कांट बी स्टोर्ड। अगर ये स्टोर की जा सकती ना, तो आपके घर पे पक्का ऐसा कंटेनर होता जिसमें आप सर्दियों में ठूस ठूस के सर्दी भर लेते। और जैसे ही गर्मियां आती, आपके पापा कहते चिंटू ढक्कन खोल दे, और आप जैसे ही ढक्कन खोलते अंदर से सर्दी बाहर, पूरा रूम एकदम चिल्ड। और मजा तो तब जैसे ही वो आपका बॉक्स संदूक सर्दी से खाली होता, आप झपा झप झपा झप क्या भर देते उसमें? गर्मी भर देते गुरुजी, हीट भर देते। और उष्मा तावड़ो भर देता। के भर देता? तावड़ो। जैसे ही आप सर्दियां आती, उसको ढक्कन खोलते और पूरे रूम के अंदर फिर गर्मी हो जाती। बट अब आप चाह के भी सर्दियों को स्टोर नहीं कर सकते, गर्मियों को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? हीट कांट बी स्टोर्ड। अगर ऐसा होता तो काफी एयर कंडीशनिंग वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाती, बट ऐसा हो नहीं सकता। हीट कांट बी स्टोर्ड। हाँ, एनर्जी स्टोर की जा सकती है। हमारी बैटरी है,
उसके अंदर हम एनर्जी स्टोर करते हैं केमिकल एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर की जा सकती है, हीट कांट बी स्टोर्ड। और अब मैं पूछूं, हीट वेक्टर है या स्केलर? हीट वेक्टर है या स्केलर? अदिश है या सदिश? ऊष्मा कैसी राशि है? सदिश राशि तो वो होती है जिसकी दिशा हो, और अदिश राशि वो है जो दिशा पर निर्भर नहीं कर रही। सिंपली कहूं, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन, और जो इंडिपेंडेंट होती है वो कौन सी होती है? अदिश राशि। तो जिसकी डेफिनेशन के अंदर ही दिशा दे रखी है, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाती है, फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो ये अदिश कैसे हुई? मैं पहले बता दूं, हीट कैसी राशि है? अदिश राशि है। कैसी राशि है? स्केलर राशि है। हीट कैसी राशि है? स्केलर राशि है। बट जब इसके डेफिनेशन में ही दिशा दे रखी है तो ये अदिश कैसे हो सकती है? अब ऐसे मत कह देना सर ये तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती इसलिए अदिश है। फील आना चाहिए। ये तो आप डेफिनेशन दे रहे हो किसकी? स्केलर क्वांटिटी की। आप कहते हो ऊष्मा अदिश है तो आपने उठा के पकड़ के क्या रख दिया? डेफिनेशन पढ़ दी किसकी? अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जो दिशा के साथ नहीं बदलती या दिशा पर निर्भर नहीं करती, अदिश राशि कहलाती है। ये तो मार्क्स तो मिल जाएंगे इस डेफिनेशन से, बट फील नहीं आ रही ना अंदर से। ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। हीट कहां से कहां आएगी? हाई से लो। मान लिया कितनी हीट आ रही है? 50 जूल। आप इसको उठा के इस डायरेक्शन में रख दो, अब भी कितनी जाएगी? 50 जूल। आप इसको उठा के किस डायरेक्शन में रख दो, अब भी कितनी जाएगी? 50 जूल। इस डायरेक्शन में रख दो, अब भी कितनी जाएगी? 50 जूल। क्या डायरेक्शन बदलने के साथ मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? गुरुदेव नहीं पड़ रहा। दैट्स वाई हीट इज ए स्केलर क्वांटिटी। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? स्केलर है। इसके कारण क्या है? वो स्केलर क्वांटिटी है। पर ये फील नहीं देता अंदर से। जस्टिफाई कर सकते हो अगले को, अंदर से फील तो इसी से आएगा। तो बदल लो गुरुजी दिशा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो। तो हमने क्या देखा? ऊष्मा एक क्षणिक ऊर्जा है, ऊष्मा का संचय नहीं किया जा सकता, और ऊष्मा कैसी राशि है? ऊष्मा अदिश राशि है। और देखो, अगर किसी ऊष्मा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। क्यू किससे? क्यू। ये वस्तु है, अगर आप इसको ऊष्मा दोगे तो इसे आप लिखोगे प्लस क्यू। क्या लिखोगे? प्लस क्यू। और अगर यहां से ऊष्मा रिजेक्ट हो रही है, चीज ठंडी हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे? माइनस क्यू। इसको क्या कहेंगे? माइनस क्यू। ठीक है। तो हीट किसी निकाय को दी गई ऊष्मा, हीट गिवन टू ए सिस्टम क्या होगी? प्लस क्यू। किसी निकाय द्वारा त्यागी गई ऊष्मा, हीट रिजेक्टेड बाय ए सिस्टम, कैसे लेंगे? माइनस क्यू। तो हीट क्या फ्लो होती है? हीट फ्लो होती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर नेचुरली। देखो, आप चाय पी रहे थे सर्दियों में, बाहर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, चाय का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहां से कहां जाएगी? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। चाय क्या होगी?
ठंडी हो जाएगी, चाय क्या हो जाएगी, ठंडी। अब आप सर्दियों में पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक, क्या पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, 40। सर्दियों में चाय पी, ठंडी हो गई। आप क्या चाहते थे, गर्म पीना चाहते थे, ये क्या हो गई, ठंडी। गर्मियों में आप क्या पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, और इसका टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। सराउंडिंग का टेम्परेचर समर्स में कितना है, मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कहां से कहां फ्लो होगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ये मत सोच लेना गुरुजी मेरी तो किस्मत ही खराब है, गर्मियों में जब कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ गर्म हो जाती है, सर्दियों में जब चाय पीता हूँ ठंडी हो जाती है, मार्केट में सारी थूथू हो गई, किस्मत ही खराब है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब एक बात बता दूं, हीट का एक फॉर्मूला और है, क्या, dq इज इक्वल टू mc dt। अब मान लो ये 1 किलो दूध है, कितना किलो, 1 किलो। आपको इसको गर्म करने के लिए 100 जूल हीट देनी पड़ती है, कहां से कहां, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको कितनी जूल हीट देनी पड़ती है, 100 जूल। अगर 2 किलो लूंगा तो 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 200 जूल। 3 किलो लूंगा तो 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 300 जूल। इसका मतलब जैसे जैसे मास बढ़ रहा है हीट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। जितना ज्यादा मास होगा उसको गर्म करने के लिए उतनी ज्यादा क्या करनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। 1 लीटर दूध को गर्म करते हो जल्दी सी गर्म हो जाता है, 5 लीटर दूध को गर्म करते हो या 5 किलो दूध को गर्म करते हो ज्यादा टाइम लगता है, क्यों, उसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एम के। अब ये 1 किलो दूध है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 जूल हीट देनी पड़ती है, मान लिया। 2 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 2 जूल। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 10 जूल। 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी जूल देनी पड़ेगी, 50 जूल। तो जैसे जैसे आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। इट मींस डी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। तो डी क्यू और इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम डी टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये वो कांस्टेंट है सी। सी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। इसका पोस्टमार्टम किसी और क्लास के अंदर करेंगे। अब देखिए एक बार मैं सीधा सीधा कहता हूं, ऊष्मा क्या है, एक क्षणिक ऊर्जा। ऊष्मा क्या है, क्षणिक ऊर्जा। कहां से कहां ट्रांसफर होती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अगर उल्टा करना हो तो बाह्य कार्य करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करके आप ऊष्मा को निम्न टेम्परेचर से लो टेम्परेचर से कहां भेज सकते हो, हाई टेम्परेचर तक भेज सकते हो। स्टोर नहीं किया जा सकता, ऊष्मा का संचय नहीं किया जा सकता। ऊष्मा कैसी राशि है, अदिश राशि है। ऊष्मा का फॉर्मूला क्या है, डी क्यू बराबर एम सी डी टी। द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा, तापांतर। अगर आपने ऊष्मा दी है तो क्या लिखोगे, प्लस क्यू या प्लस डेल्टा क्यू, प्लस क्यू। और ऊष्मा त्यागी है, ली है, तो क्या करोगे, माइनस क्यू। Heat is a transient energy. It flows from high temperature to low temperature. With the help of external work, we can transfer heat from low temperature to high temperature. It can't be stored. It is a scalar quantity, and its formula is dq is equal to mc dt. If we supply heat
इज टेकन एज पॉजिटिव और हीट निकालते हो तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। उम्मीद करता हूं आपको हीट पूरी समझ आई। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं एक बार डेफिनेशन दिखा देता हूं आपको। ये है डेफिनेशन की, स्क्रीनशॉट ले लो आप। और ये वो हमारा एग्जाम्पल है जिससे हमने हीट को समझा था। आगे तो कुछ खास है नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ऊष्मा समझ नहीं, फील भी आया है। जय हिंद, जय भारत, बने रहे।